हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मून मैजिक से। ठीक है, हमें यहाँ से क्या कार्ड मिलते हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, जो भी कार्ड आते हैं हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। हमें मिले हैं 3 कार्ड और यहाँ पे आ गए हैं 2 कार्ड्स। ठीक है, कुल मिला के 5 कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं। मैं पहले कार्ड जो है वो स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट्स, जो पहला कार्ड है वो है आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड। ठीक है, देखो, इस पर्सन को ये एहसास होता है कि ये सभी लोगों से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों से पर्सनली मिलते हैं, कुछ लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, कुछ लोगों को मैसेजेस करते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पर्सन सबकी खबर रखते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इनके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो ये एक प्रमुख बात है कि ये हर प्रकार के व्यक्ति से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब इसमें इनका स्वार्थ भी हो सकता है कि भाई कब जरूरत पड़े कोई कह नहीं सकता। दूसरा, इनका स्वभाव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये लोगों से कनेक्ट करते हैं एंड लोगों से बातें करते हैं। कई लोगों को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो इनसे कनेक्टेड है या फिर इनके साथ मिलके हंस रहा है तो वो इनका घनिष्ठ मित्र है। ठीक है, हो सकता है कि वो बस एक दूसरे को जानते हैं एंड थोड़ी सी मस्ती मजाक करते हैं, बट यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि ये उनका एक तरीका है। शायद इससे इनका स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा करते हैं तो उसके पीछे क्या वजह है ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और पैनिक नहीं होना। ठीक है, आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। ठीक है, देखो, अगर बार बार आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कठिनाई आती है या फिर ब्रेकअप्स होते हैं, पैचअप होते हैं, भले ही छोटे स्केल पे हो, तो ये बताते हैं कि देखो, इनके लिए ऐसा करना मतलब कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक खास एहसास है। ठीक है, देखो, बहुत से लोग होते हैं जो इनफैक्ट अपने फ्रेंडशिप में भी कई बार गुस्सा करते हैं, झगड़ते हैं, कई बार एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, बट क्या होता है फिर कि उनके ज़िंदगी में नई शुरुआत हो जाती है। और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई ज़िंदगी में रिन्यूअल होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फ्रेश स्टार्ट जब हम करते हैं तो चीज़ों को देखने का एक नज़रिया जो है वो नया मिलता है। तो आपको वही कह रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए एक काफ़ी बड़ी बात है और आपको इसी को समझना है। ठीक है, आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ। अगर आप और जानना चाहते हो तो ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, मतलब देखो, जब भी आपसे बात करते हैं तो कई बार बहुत सारी स्वीट बातें करते हैं, कई बार आपको मस्का लगाते हैं, कई बार टू द पॉइंट आते हैं। तो ये एक तरीके का उनका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि भाई कब कौन सा तरीका अपनाना है ये कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ रहा है। उससे क्या होता है कि भाई आपके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बहुत हद तक कम होती है या फिर कमज़ोर पड़ती है। एंड दूसरी बात, आप इस पर्सन के ऊपर और ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको बस सिंपल बोल रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि भाई अब ज़िंदगी में कैसे कुछ हासिल करना है और कब हमें क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है। ओके, आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ एंड रिपल दिस आउटवर्ड्स। देखो, एक चीज़ उन्होंने सीखी है कि ज़िंदगी में ना शांति बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झगड़े वगैरह होते हैं लेकिन झगड़ों से क्या होता है कि हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा पेशेंस खत्म होता है और हमारे अंदर जो ताकत है वो भी कमज़ोर होती है। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट वे है कि भाई शांति बनाए रखें। अब शांति हम कैसे बनाए रखते हैं, देखो, ये आपको सिंपल बोल रहे हैं कि आप और ये मिलके बातें करें। ठीक है, बातें जो है वो आप दोनों के हिसाब से हो ना हो, लेकिन आप दोनों प्रयास करें और यही बात कल चल के आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल बन रही है। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है ब्यूटी रेजेस माई वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। देखो, ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई ये ना मन के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं एंड एक बात आपको बोलते हैं कि इनको खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है
और हँसना उनके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इनको अंदर से हील करती है, ठीक है? तो खुशियाँ पाना ये उनके लिए एक मेडिसिन है, ठीक है? ये उनके लिए दवा है और उसके लिए हमेशा कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं आपको भी कह रहे हैं कि भई आप भी इस दवा को स्टार्ट करो एंड कहीं न कहीं आप भी हँसने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करो। सिंपल बात है कि भई आप अपने मन के ऊपर फ़ोकस करो, ठीक है? जो भी बातें हैं, परेशानियाँ हैं, आप उसको चुटकी में सुलझा सकते हो। बस आपको एकाग्रचित्त होना है या फिर जो भी इश्यूज़ है, उसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है? यहाँ से हम चुनते हैं कुछ कार्ड। देखिए यहाँ पे 3 कार्ड हमें मिले हैं, 3-4 कार्ड। पहला कार्ड जो मिला है वो है टर्निंग इन, ठीक है? देखो ये आपको बता रहा है कि भई जो बाहरी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो बाहर की दुनिया से जब हम जुड़ते हैं और इश्यूज़ का सामना करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, सबसे बेस्ट तरीका है कि बाहर की आवाज़ में अपने अंदर का जो आवाज़ है, उसको हमें दबाए नहीं रखना, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम बस बाहरी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। मतलब मान लो किसी ने अगर जिम जॉइन भी की है, तो भी आज प्रोजेक्ट आ गया है, आज फ्रेंड्स आ गए हैं, तो वो अपने जिम को ही भूल जाता है, ठीक है? तो ये नहीं करना है, ऐसा इनका एक सिंपल कहना है, ठीक है? वही वो बात आपसे कह रहे हैं कि देखो चीज़ें जो है वो हर दम, हर वक़्त बदलती रहती हैं। तो उसके हिसाब से हमें अपने आप पे भी काम करने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है? सेकंड जो कार्ड है वो है ट्रांसफ़ॉर्मेशन। देखो ये आपको एक बात बोल रहा है कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना या फिर ज़िंदगी में बदलाव होना, ये कोई मज़ाक वाली बात नहीं है, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता रहता है और हमें इसे स्वीकारना है, ठीक है? अगर हम इसे स्वीकारते हैं तो ज़िंदगी में हम बहुत कुछ पा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो अगर हम बात करते हैं कि भई ज़िंदगी में हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, तो देखो कई बार ना हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, कई बार हमें कुछ चीज़ें यूँ ही मिल जाती हैं, इसी को हम बदलाव कहते हैं, ठीक है? बदलाव जो होते हैं, वो ऐसे होते हैं, कुछ बदलाव बहुत ही ईज़ी होते हैं और कुछ बदलाव बहुत ही झटपट और कुछ बदलाव बहुत समय बाद होते हैं, ठीक है? लेकिन उसका एक कारण होता है और अगर हम उस कारण को पहचानते हैं, तो काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे है माइंड और ये पर्सन माइंड के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है? जैसे हमने देखा है यहाँ पे देखो, ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मन जो है ना, वो हमें जोड़ता भी है, तोड़ता भी है, ठीक है? ये बस आपको सिंपल कहते हैं कि अपने मन को कभी भी कमज़ोर मत होने देना, ठीक है? मान लो आपको कोई सवाल पूछना है, कोई इश्यू आ रहा है, झट से आप इनसे सवाल पूछ सकते हो या फिर अपने मन से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि भई आपका मन क्या बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, पॉज़िटिव बोल रहा है। बिकॉज़ देखो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ना, उसके ऊपर मन काम करना शुरू करता है, ठीक है? तो जितनी कम इन्फॉर्मेशन या फिर वही बार-बार अगर हम वही इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो कई बार मन जो है वो कन्फ्यूज़ भी होता है। अब इस कन्फ्यूज़ मन को अगर हमें हैंडल करना है, तो वी नीड टू बी द मास्टर, ठीक है? ये बस सिंपल कह रही है कि भई आप इनको आपकी एक अदा पसंद आती है कि भई आप डायरेक्टली टू द पॉइंट कई बार बोलते हो और आप अपने पॉइंट से भटकते नहीं, ठीक है? और ये भी आपको बिल्कुल वही कह रहा है कि इनके हिसाब से ना ज़िंदगी में हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसकी हम अभिलाषा रखते हैं, ठीक है? बस उसके लिए एक चीज़ करनी है कि हमारे ऊपर का जो विश्वास है वो बिल्कुल किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं होने देना, ठीक है? ये आपको सिंपल करके भी हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जहाँ पे ये कमज़ोर पड़ते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो और जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ते हैं, आप इनकी सलाह ले सकते हो। ठीक है? सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेज़ोनेट। थैंक यू।